अब वो सामने वर्कशॉप है, वो वाली, एक मिनट, ये सामने वर्कशॉप है, वर्कशॉप के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, वर्कशॉप के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ ताकि मैं आपको अपनी वर्कशॉप का टूर। ओके जी, तो ये वर्कशॉप है, वर्कशॉप के अंदर जा कर के देखते हैं कि उस्ताद मेरा आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। बहुत ज़्यादा गुस्सा चाह रहा है यार, मुझे बहुत शदीद किस्म का गुस्सा चाह रहा है। कल बहुत मुल्क के हालात ख़राब है, पाकिस्तान और इंडिया की जंग छिड़ने वाली है। दुआ कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, हाँ, उनके दिन चेंज हो, वो इन पर रहम करें जी। गखर के जितने लड़के हैं सब इनको पहचान गए हैं जी भाई। मेरी ये वीडियो मुझे पता है किसी ऐसे पर्सन के पास चलेगा ही ना, तो बहुत सी फ़लस्तीन के जो है ना मुसलमान, उनका बहुत सी हेल्प होगी। आप बताएं कि आपकी इसमें क्या राय है? मेरी राय ये है कि जो ऊपर बैठे हैं हुक्मरान, उनको सबसे पहले कोई ना कोई जो सा ना कदम उठाना चाहिए बड़ा। अच्छा। इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, हमें उनका बाइकआउट कर देना चाहिए। आप पैसों से जान नहीं कर सकते तो आप कम से कम अपनी बिल्कुल आवाज़ उठा सकते हैं। मसला यही है कि हमारे अंदर गैरत नहीं है। खुदा की कसम, हमसे बड़ी बेगैरत कौम कोई नहीं है। बिल्कुल। और रोज़े महशर इस बेगैरती की सज़ा आप लोगों को मिलेगी। बिल्कुल। इसराइल जो फंसे हुए हैं उनके लिए हमें मसलन के हम मुसलमान भाई हैं उनके, ठीक है, हमें चाहिए कि हम उनके लिए मसलन के कुछ ना कुछ करें, ठीक है। जैसे कि उनको राशन वगैरह चाहिए, उनको वो पहुँचाएँ। उसके बाद हमारा मसलन चाहिए कि जैसे उन पर जुल्म सितम हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि मसलन के उनके लिए यार बाइकाट। ओके जी, तो मज़दूरी तो करनी ही करनी है। मज़दूरी आप लोगों को इंटरटेनमेंट करने की बहुत अच्छे कमेंट और बहुत अच्छे मुझे लाइक्स वगैरह आए, तो इसलिए बस आपकी मोटिवेशन और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं चल रोज़ 8:08 में मेरा व्लॉग आज ही करेगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। चलते हैं नहाने, चलो भाई चल। यार एक तो मैं भूल गया, मैंने खाना भी खा लिया, चाय भी पी ली और अपने व्लॉग को भूल गया। उसके लिए माजरत, क्योंकि अभी मेरे में इतनी स्टेमिना और इतनी मतलब कि व्लॉगिंग को अपने सेंस में रखने की इतना नहीं है। जब मैं व्लॉगिंग करते करते मैं चल पड़ूँगा ना, तब ईच एंड एवरीथिंग जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको दिखाऊँगा। अभी चलते हैं अपनी वर्कशॉप, अपने काम के लिए, चलो भाई। ओके जी, तो नहाने के बाद खाना शाना, उसके लिए माजरत मैंने कर ली थी पहले ही। नहाने के बाद खाना शाना खाने के बाद चाय पीने के बाद अब वो सामने वर्कशॉप है, वो वाली, एक मिनट, ये सामने वर्कशॉप है, वर्कशॉप के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, वर्कशॉप के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ ताकि मैं आपको अपनी वर्कशॉप का टूर तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि अभी मामूली से मैंने पहले पूछा था, मामूली कह रहे थे, अभी आपको मैंने पहले भी बताया कि बोर्ड शोर्ड बन जाए, फ्लैक्सिस लग जाए, उसके बाद फिर वर्कशॉप का टूर कराऊंगा। अभी वर्कशॉप का टूर नहीं कराऊंगा। मुझे लगता है आज भी 2 दिन हो गए हैं, उस्ताद नहीं आया। आज भी मुझे लगता है वर्कशॉप तो खाली नज़र आ रही है, आज भी लगता है उस्ताद नहीं आएगा। अभी चलते हैं वर्कशॉप के अंदर, अगर कोई उस्ताद आया हुआ तो उस्ताद से थोड़ा पता आपको अपने काम का भी, मतलब कि वर्कशॉप का टूर नहीं, अपने काम का टूर करा दूंगा। और फिर 5 बजे मैं फ्री होता हूँ वर्कशॉप से। अभी तो मैक्सिमम टाइम हो गया है, दूसरा फ़ोन निकालता हूँ, दूसरे फ़ोन से निकाल करके मैं आपको अभी अपना टाइम दिखाता हूँ। हो जो याद आ गया, मैंने अपना इंट्रो भी करना है, इंट्रो करके तो फिर चलते हैं वर्कशॉप के अंदर। अभी टाइम मैक्सिमम देखो ना 12:15 यानी कि 12:15 का भी टाइम हो गया। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि कल भी मेरा आधा व्लॉग हो गया था, आधे व्लॉग के बाद मैंने इंट्रो किया था। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम वर्कशॉप का इंट्रो कर लेते हैं। वो सामने देख रहे हो लड़के,
मुझे मुसलसल ऐसे देख रहे हैं कि यार मैं की कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना करते हैं इंट्रो। ओके जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ जट्टां दा मुंडा। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक होंगे। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी अंकल, मेरी आंटियाँ, मेरी भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें क्योंकि आपके रहे आपको अपनी जट फैमिली बहुत अजीज़ है। इसके अलावा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को प्रेस करके आगे दोस्तों को शेयर कर लो ताकि एज सून एज पॉसिबल जट्टां दा मुंडा आर्मी 500 के स्ट्रॉन्ग हो सके और एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा मीटअप कर सके भाईजान। ओके जी, अब चलते हैं व्हाट्सअप, इंट्रो हो चुका, अब चलते हैं वर्कशॉप के अंदर और अपने हल्के फुल्के काम का टेस्ट आपको भी करा देते हैं। और पता नहीं कि उस्ताद आया कि नहीं आया, वर्कशॉप के अंदर जाकर ही पता लगेगा। ओके जी, तो ये वर्कशॉप है, वर्कशॉप के अंदर जाकर के देखते हैं कि उस्ताद मेरा आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। मुझे लगता है वर्कशॉप सारी खाली है। वो सामने देख रहे हो एक वो फ्लैक्स लगी है, एक मिनट, ये एक ये फ्लैक्स है गखर सीलिंग कलेक्शन सेंटर, जो ये वाला ना, ये वाला अली हंजरा है। क्यों मैं ज़रा पास जाकर के आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन पार्ट है। एक जो ये वाले मामू है ना, ये है मेरे मामू अली हंजरा, उनकी फ़ोटो इनको अपने टिकटॉक पे भी अक्सर देखा होना है। और एक ये तैयब जानी खान, उस्ताद खुरम, अबद बोला, उस्ताद नबील, सरफराज भट्टी, उस्ताद साजिद, उस्ताद तलहा, उस्ताद नमान। अगर ये जो कुछ लिखा पास करके देख लो, ठीक है। इसके अलावा लुकमान शहजादा, ये किसी का बेटा वो लगी है, अगर दानिश, ठीक है। अब एक ये भाई हैं जो कि सोए हुए हैं, मुझे लगता है मामू अली है। एक मिनट देखना पड़ेगा कौन है। नहीं, मामू अली नहीं है, कोई और भाई हैं। अब हल्का हल्का बस टूर कर लो फटाफट। जी भाई ठीक ठाक हो। ये भाई मुझे मिले थे, कह रहे थे कि यार आपके चैनल का क्या नाम है। मेरे भाई चैनल का नाम है जट्टां दा मुंडा। आज 8:08 में आना है, ठीक है। आपका नाम क्या है? शमीर अज़हर। ये साथ काम करते हो? क्या बात है। और सुनाओ, सब है? ओके। अब अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अच्छा, ये अभी तो नहीं आए हुए मेरे उस्ताद भाईजान। उस्ताद का पता जी कितने जे? आज उनकी छुट्टी है, उस्ताद की छुट्टी है, यानी कि आज मेरी भी छुट्टी। फिर 2 दिन तो उस्ताद नहीं आ रहा। कैमरे को कोई इशू तो नहीं, कैमरे में ले जाऊँ, कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं, मैं अपनी तरफ किया हुआ है। अच्छा, उस्ताद कब तक आएंगे यार? 2 दिन से उस्ताद नहीं आ रहे। अली भाई का मैं बन जाऊँ उसका, तो उस्ताद का क्या मसला है, मतलब क्यों नहीं आ रहे? नहीं, आप बात करें ना, आपको इशू क्या बात है? इशू ये है कि मैं काम करता हूँ भाई उनके नीचे, मैं मतलब व्लॉग में उनको, व्लॉग वाले कहते हैं कि यार अपने वर्कशॉप का टूर करो, उस्ताद से मिलाओ, तो वो आ ही नहीं थे। वो तो अभी भी आए थे, सुबह भी आए थे, तो अभी काम नहीं है? नहीं, कल आया था, नहीं थे, परसों आया था, तभी नहीं थे। तुम कहाँ आए थे? अब तुम आए नहीं थे, हम रोज आते हैं। अली भाई का मैं बन जाऊँ सका, अली हंजरा का, ठीक है। तो चलें हल्का फुल्का अब टूर कर लें, टूर करने के बाद चलते हैं। आज फिर मेरी छुट्टी, फिर आज हाँ, तो उन्होंने अब 2 बजे के बाद ही आना, यानी कि 2 बजे के बाद और 5 बजे तक मैं काम करता हूँ, तब तक तो वैसी छुट्टी हो जाती है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं मेरे काम का। चलें यार, आज भी इनडेफिनेटली मेरी छुट्टी हो गई है। हल्का हल्का भी मैं पूरा टूर नहीं कराऊंगा, हल्का हल्का टेस्टेड कर लो ताकि आपको पता लग जाए कि मैं यहाँ काम करता हूँ और उस्ताद नहीं आ रहा। मैं 2-3 दिन से आ रहा हूँ, उस्ताद का कोई अपना पर्सनल काम है इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है। ये हल्का हल्का ये टाइल्स होती है, वो हल्का हल्का सारा टूर कर ले। जब ये दफ्तर बन जाएगा, जब हर चीज़ बन जाएगी ना, तब मैं आपको इस पूरी वर्कशॉप का टूर कराऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं अरफान मैर के घर। हाँ, क्योंकि आपको पता है आपके भाई का 1-2 दोस्त है, अरफान मैर या कासिम। अरफान मैर के घर चलते हैं, उसको कहते हैं कोई काम शाम है तो बताओ, नहीं तो कोई कंटेंट है तो बताओ, और उस तरह का व्लॉग निकालते हैं। अब चलते हैं अरफान मैर के घर, चलो जी। ओके जी, जितों दी खोती उथे आके खलोती। मैं अरफान मैर के घर आ चुका हूँ, उधर जा कर के इसको बुलाता हूँ। अगर दुआ करो घर हो तो इंशाल्लाह कैमरे में किसी न किसी तरीके से इसको ले आएंगे। अरफान, बहुत ज़्यादा गुस्सा चाह रहा है यार मुझे, बहुत शदीद किस्म का गुस्सा चाह रहा है। जब इसके घर जाऊँ, घर ही नहीं होता है। मुझे लगता है मैंने इसको ज़्यादा सिर पे चढ़ा लिया, इसलिए इसको पाऊँगी नहीं यार। अपना भाई है वो, ना कह रहे थे घर नहीं है, फीमेल पर्सन थी, कह रहे थे घर नहीं है, उधर गया होना है, हवेली गया होना है। अब मैं इसकी हवेली जा रहा हूँ क्योंकि अब मैं भी फ्री हूँ। इसकी हवेली जाके इसको भी फ्री करेंगे और फिर इससे पूछेंगे कि यार आज के ब्लॉग का कंटेंट क्या निकालना है। ब्लॉग आपने थंबनेल और टाइटल तो देख लिया होना है,
थंबनेल और टाइटल, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा थंबनेल और टाइटल, आपने देखना होना है, आपको पता लग गया होना है, बस आप वीडियो स्किप करके ना देखेगा। जब तक मैं पहुंचता हूँ इरफान की वहेली, तब तक आप वीडियो को लाइक करो, प्यारा सा कमेंट करो, आगे दोस्तों को शेयर करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि एज सून एज पॉसिबल जट्टा दा मुंडा आर्मी 500 के स्ट्रॉन्ग हो सके, एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा मीटअप कर सके। मैं बार बार आपको ये बात समझाता हूँ ताकि आप बोलना जाओ, जो लोवेल किस्म की क्या करो, ज़मीनें चेक करो, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये अपनी ज़मीनें नहीं है, ये पिंड का साहबजादा है, उसकी ज़मीनें हमारे वालिद साहब के साथ होता है वो, उसकी ज़मीनें, ठीक है। अब ये जो पिंड का साहबजादा है ना, ये उसकी ज़मीनें। अब एक मोटरसाइकिल के पीछे से फीमेल थी, इसलिए मैंने कैमरा इस तरफ किया। अच्छा, अब आप लोगों को ये बात बतानी थी कि जो साहबजादा है ना, वो ज़्यादातर मेरे हमारे डेरे जो मैंने आपको टूर कल इतनी लंब निकल गई भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत लाइक और बहुत कमेंट दिखाए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक सपोर्ट की। मैं समझ लो कि एक ऐसा लड़का हूँ कि जिसको घर से इतनी खास सपोर्ट नहीं है, यानी कि माँ के अलावा, मेरी माँ की मुझे सपोर्ट है, लेकिन भाइयों की या पापा की इतनी सपोर्ट नहीं है, इसलिए वो मेरे अभी तक मेरे व्लॉग्स में नहीं आए। हाँ, मेरे दोस्तों की मुझे सपोर्ट है, जो 3 4 5 दोस्त हैं ना मेरे, उनकी मुझे सपोर्ट है। जिनको मैं अपना काम बताता हूँ ना, वो कहते हैं हाँ आप अपने काम में एक्सपर्ट होकर अपने काम में ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे काम कर सकोगे, लेकिन बस आप रेगुलर रहोगे तो ही इस तरह का काम कर सकोगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार कौन सा कंटेंट निकालूँ। इरफान मैर मिलता है, उसका दिमाग चलता है, उससे पूछते हैं जाकर के आज का कंटेंट कौन सा निकालना है। और आप जब तक मैं पहुँचता हूँ इरफान मैर के घर, मैं फिर वो क्या बता रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर लो, स्किप कर के देखोगे तो आपका ही नुकसान होगा। चलते हैं इरफान मैर की तरफ। ओके जी, तो ये वहेली थी, इधर भी नहीं है यार, मैं सही कहता था। चलो छोड़ो, अब चलते हैं अपने कंटेंट, अपने वीडियो कंप्लीट करने की तरफ। वो जब मैं कर रहा हूँ ना, तब आपको पता लग जाएगा। चलो भाई। ओके जी, तो इरफान मैर के घर गया था। इरफान मैर ना अपने घर मिला है, ना अपनी हवेली में मिला है, ठीक है। अब मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन अब मैं आपको आज का कंटेंट समझा देता हूँ। आज का कंटेंट ये है कि आजकल जो बहुत शुरू हुआ है ना कि फ़लस्तीन और इजराइल, आजकल बहुत मुल्क के हालात ख़राब है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग छिड़ने वाली है। फ़लस्तीन और इंडिया के जो फ़लस्तीन और इजराइल के जो हालात है ना, वो जंग है। हम तो हैं फ़लस्तीन के साथ। अब मेरे सामने 2 रैंडम बंदे खड़े हैं, एक ये भाई और एक ये भाई। इन दोनों भाई से पूछते हैं कि इन दोनों की क्या राय है जंग के लिहाज से। क्या आज का कंटेंट यही होगा, हम रैंडम लोगों के पास जाएंगे और उनसे उनकी राय पूछेंगे। ये मुझे वैसे ही ना दिमाग में याद आ गया यार, कंटेंट निकालना है तो ये कंटेंट निकालू। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, मैं ना डेली व्लॉगर हूँ, चैनल का नाम है जट्टा दा मुंडा। रोज़ 8:08 में मेरा एक व्लॉग होता है। आपका सबसे पहले नाम क्या है? हुसनैन। आपका नाम क्या भाई? अजान। आप दोनों की मुझसे तो छोटे लगते हो, लेकिन आपने ये बताना है कि फ़लस्तीन और इजराइल की जो जंग हो रही है ना, इसमें आप लोग क्या कहना चाहते हो? क्योंकि आप लोगों की राय बहुत ज़रूरी है। आप अवाम हो, आप टैक्स पे करते हो, आप लोगों की राय बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस लिहाज से आप बताओ कि यार फ़लस्तीन ठीक है, इजराइल ठीक है, पाकिस्तान ठीक है, इंडिया ठीक है। आप कुछ कहना चाहेंगे तो ऐड करें। फ़लस्तीन ठीक है, फ़लस्तीन ठीक है, ठीक है। और आजकल ना बहुत सी चीज़ें बाइकआउट की हमने इजराइल की, क्या ये ठीक कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। आप बिल्कुल इजी हो जाओ, जैसे मैं इजी हूँ ना, वैसे आप दोनों इजी हो जाओ और बताओ कि और क्या ऐसा फ़लस्तीन के लिए किया जाए ताकि वो आज़ाद हो सके इजराइल से। फ़लस्तीन के लिए ये और उनको ये बम जो है हमारे एटम बम ये हम पर छोड़े जाएँ इसराइल पर, इसलिए उन्होंने तभी जान छोड़नी है जब हमने एटम बम छोड़ना। ठीक हो गया, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर बम्स है हमारे पास, पाकिस्तान वाहद वो मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर बम है। या भाईजान ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ठीक है। न्यूक्लियर बम है वो छोड़े जाए इजराइल पर ताकि वो फ़लस्तीन की जान छोड़ दे, फ़लस्तीन के मुसलमान आज़ाद हो जाए, ये कहना चाह रहे हैं। बम छोड़ दे, आपका होगा बम। और आपके लिहाज से बाइकआउट अच्छा है। और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं और कुछ यार, मैंने ना बहुत से देखा है वो ना, उन्होंने मैट बिछाए हैं पाँव के नीचे और वो उधर लिखा हुआ है इजराइल कुत्ता, इजराइल पर लानत। वो भी ठीक करते हैं नहीं करते? ठीक करते हैं, ऐसे ही है। लेकिन मेरे लिहाज से ना ये छोटा मोटा बाइकआउट कर देना, उनको पाँव के नीचे रख देना, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। जो भाई ने बात की ना, जंग की जाए, बम छोड़े जाए, बम से मतलब है जंग की जाए, वो भाई की बात बहुत यानी कि अच्छी है, ताकि जंग छिड़नी है, World War 3 होनी है, तभी ये मामला ख़त्म होना है। ऐसे ही भाई, माशाल्लाह। ओके भाईजान, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रैंडम लोगों के पास और उनसे उनकी राय पूछते हैं। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। ओके भाईजान, थैंक यू। भाई क्या नाम है आईडी का? आईडी का यार नाम है
जटाना मुंडा रात को 8:08 में आपने देखना है। ये व्लॉग नहीं आएगा, मेरा फर्स्ट व्लॉग आएगा आज 8:08 पे जटाना मुंडा आएगा, ठीक है। ये व्लॉग मेरा चौथा व्लॉग है, ये 4-5 दिन बाद आ जाएगा, ठीक है। आज पहला व्लॉग आ जाएगा। ओके भाई। तो हमारे एक पहले 2 बच्चे थे, अब मेरे सामने एक चाचा जी खड़े हैं, उनकी ये सब्जी वाली फ्रूट वाली रेडी है, ठीक है। साथ ये भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल चाल है? सबसे पहले बताएं चाचा जी से, भाई से तो नहीं बात करेंगे, वो कह रहे हैं यार मुझे इतना खास इल्म नहीं है। चाचा जी से सबसे पहले उनका नाम पूछते हैं, इनके बाद इनसे पूछते हैं कि आजकल मुल्क के हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान और इंडिया की वर्ल्ड वार 3 होने वाली है, या फिर फ़लस्तीन और इजराइल का जो माहौल गर्म है, या जंग छिड़ने वाली है, ये क्योंकि ये जंग छिड़ेगी तभी कुछ ना कुछ हो पाएगा। सलाम अलैकुम चाचा जी, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिक्रिया माशाल्लाह। आप बताएं चाचा जी, ये जो मुल्क के हालात ख़राब हैं, फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं वो कैद हैं, इनके लिए ऐसा क्या किया जाए कि उनके मुसलमान जल्द से जल्द छूट पाएँ? ये हम लोग काम किया दुआ ही कर सकते हैं। दुआ कर सकते हैं। हाँ, उनके दुआ उनके दिन चेंज हों, हैं, वो इन पर रहम करें, जी। तो यही कर सकते नहीं, हैं। आप कोई मशवरा या कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे हुक्मरानों को, हमारे इस तरह को, क्या पता वो ये वीडियो देख रहे हो, उनको ये मैसेज दें कि कुछ ना कुछ, कि कोई मैंने पीछे सुना था ना, वो कहते थे बम छोड़े जाए, उस पर इजराइल पे बम छोड़े जाए, बाइकआउट किया जाए। नहीं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हम लोग सलामती की दुआ करनी चाहिए, उनके खुदा दिन चेंज करे, ये तो फिर जंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, यानी आगे तो जंग तो आगे भी शुरू है। सही हो, ये तो बात है ना। सही। ये अमन और सलामती की दुआ करनी चाहिए, उनको मशवरा देने का यार, इनको समझाएं, इतना जुल्म की ज्यादती है। यानी कि आपका ये राय है कि सलामती से काम हो जाए, सलामती दुआ से काम हो जाए, ठीक है। जंग या बम से काम नहीं होना चाहिए। जंग या बम से, ठीक है चाचा जी, मेहरबानी, शुक्रिया। अब चलते हैं अपने तीसरे रैंडम बंदे के पास। ओके भैया। ओके जी, तो व्लॉग मेरा अभी कंटिन्यू है। अब मुझे घर से कॉल आई थी कि ना हमारा ना घर का वाईफाई का नेट खराब हुआ था। ये एक तो हमारे बहुत प्यारे बाबा जी हैं, ठीक है। इनको वैसे दफ्तर में जा कर के बुलाए ना नहीं आते, इनको कंप्लेन लिखवाई है कल, तो फिर आए हैं। अब जब वाईफाई का नेट वो ठीक करवाना है, नेट ठीक करने के लिए वो देख रहे हो वो तार लेके हैं। ये बाबा जी कैसे हो, ठीक ठाक हो? अच्छा, अब बाबा जी इतना कैमरे में नहीं आते, अब एक भाई आगे गए हुए हैं चौंक में और एक बाबा जी हैं। नेट ठीक करवा के फिर अपने व्लॉग की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब ना छोटा भाई ने ये बनाया, की बनाई है, मैं अपने दोतला बना रहे हैं, दोतला बनाना है, विच पा, विच मैंने भी दे। भजन बहुत गर्मी लग गई है, अभी मैं फिलहाल घर के अंदर हूँ, गर्मी बहुत सख्त लग रही है। जामिश्री लेके आए थे, ये चेक करो, ये है जामिश्री, ना पिया तो फिर क्या जिया, या ड्यू ना पिया फिर क्या किया, जामिश्री ना पिया तो फिर क्या जिया। ये चेक करो जामिश्री, ठीक है, ये पीती हैं। कैसे हो बच्चों, ठीक ठाक हो? जामिश्री पीते हैं, इसके बाद फिर निकलते हैं। मुझे बहुत से कमेंट आते हैं, आप अपने भैया को लेके आया करो व्लॉग में। इसको भी ऐनक लगी है और मुझे भी ऐनक लगी है, हम दोनों भाइयों को ऐनक लगी है। ये है चौथे नंबर वाला और मैं हूँ दूसरे नंबर वाला। बेटे इसके पीछे पानी डाल, इसको तोड़, ऐसे, शाबाश भाई, गंदी ना पाई, धो के पाई, ऐ पा बिच पा, एडी बात नहीं है, ओ पा दे, चल बेटे जल्दी कर, मेरे को टाइम नहीं है, मैं निकलना है। आज मैं फलस्तीन ते इजराइल मैं किया होया है, यानी कि उन्होंने बड़े की राय ने नेट ठीक कराने घरों कॉल आई, वाईफाई लगा है, ठीक है, ये वाईफाई लगा हुआ है ऑप्टर वाला, नेट ठीक करवा के तो फिर मैं निकलना। आज मेरा व्लॉग आ जाएगा बेटे, आज 8:08 में देखना मेरा व्लॉग आ जाएगा, ठीक है। ओके आया शाबाश। अपना वहाँ चेक करो, कमेंट च गालां कड्डो, गालां ना, रोटियां नाल शामियां नाल ऐ ते नाल एक बूसी तरक्की शक्ल, और सानू थोड़ा जिहा ऐ दिता हो, फिर भी यार जितना दिया अल्लाह का शुक्र है। पी लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकलते हैं अपने कामों के लिए। अच्छा जी, अब ये एक आदत सीरी इस खम्भे के साथ लगी है। सबसे पहले तो जो हमारा जोर था ना, वो जो दूसरा खम्भा देख रहे हो, 1 मिनट मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ, उस खम्भे के साथ हमारी दूसरी सीढ़ी लगी थी। अब इस खम्भे के साथ ये सीढ़ी लगी है। अब ये फटाफट बना के तो फिर चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। अच्छा जी, तो चौंक से सीढ़ी फोल्ड करके ले आए थे। अब तार ना हल्की हल्की लमक रही थी, तो भाई ने वो देख रहे हो हल्की हल्की लमक रही थी, भाई ने वहाँ से यहाँ करेंगे, यहाँ बीच टाइट करेंगे, टाइट करके तो फिर घर में जाके पीटीसीएल से कनेक्शन करेंगे। और वो एक आदत बाबा जी हैं जो कि आते हैं और चुप करके बैठते हैं, ठीक है, और चले जाते हैं, कोई इशू नहीं होता। और आते भी ऐसे हैं जैसे सेलिब्रिटी हैं चलो कोई बात नहीं यार, अपने बाबा जी अपने यानी कि
दिल के अजीज़ हैं, कोई बात नहीं, काम होता है, फिर निकलते हैं अपने कंटेंट को, अपने मजदूरी को। ये भी मजदूरी एक साहब की। हाय भाई देखो। अच्छा ना, अब यार इस बाड़ी से अंदर तार बेच के तो अंदर वाला वाईफाई है उसको लगाएंगे, ठीक है। मैं आपको वाईफाई दिखा देता हूँ। वो बाड़ी देख रहे हो, उधर छोटा भाई भेजा है, वहाँ से तार हसन खींच ले ध्यान से। ये वाईफाई के साथ लगाएंगे क्योंकि तार का सारा इशू था। बाबे का प्लास चेक करो जी, वो बाबा पुष्पा नहीं बनया होंगे, पुष्पा है। ओके जी, तो वाईफाई तो हमारा लग चुका है, ये चेक करो। आपको मैं इसकी थोड़ी बहुत तार भी दिखा देता हूँ वाईफाई की। ये तार थी जो कि ज़्यादा पड़ी थी, 4-5 मीटर तार ज़्यादा देते हैं ताकि कोई टक चक लग गए ना, कोई नुक्स निकल आए, इसलिए थोड़ी तार ज़्यादा देते हैं। वाईफाई लग चुका है। अब जो अपना कंटेंट है उसकी तरफ चलते हैं। बैठने 1 मिनट मामा, बैठने के लिए टाइम नहीं है। टाइम मैक्सिमम देखो 3:45 का हो चुका है। निकलते हैं। अरफान मैन का तो कोई पता नहीं, शाम को या क्या पता नेक्स्ट क्लिप्स में आ जाए। अभी पकड़ के तो निकलते हैं अपने कंटेंट की तरफ, क्योंकि वक्त नहीं है, टाइम बहुत कम है, मुकाबला 7 है। ओके जी, तो अब मैं एक बबल गमर्स शॉप है, उधर मेरे एक बहुत से अजीज़ भाई थे, भाइयों की तरह, उनके पास आया हूँ। उनका सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। वो मेरे क्लास लेवल के हैं, वो अभी मुसलसल मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, और इसलिए मेरा ना ज़रा कॉन्फिडेंस डोल रहा है। अच्छा, अब कोई बात नहीं यार, आपके भाई का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, जितना कॉन्फिडेंस कहोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका भाई का आ जाएगा। अच्छा, अब इन भाई से जो हमारा कंटेंट चल रहा है, इन भाई से पूछ लेते हैं कि इनकी क्या राय है फ़लस्तीन और इजराइल के बारे में। सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ते भट्ट साहब, गखर के जितने लड़के हैं सब इनको पहचान गए हैं जी भाई। हाँ, सबसे पहले आपका नाम क्या है, बता दे अपने फेस से। नाम तैयब है। तैयब, माशाल्लाह। ये भाई मेरे साथ 6वीं 7वीं में, मैंने कहा था ना गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ मेरे साथ कासिम के बाद मेरे भाई ये दोस्त हैं। और आजकल ये अपनी इस शॉप में होते हैं। शॉप का टूर आप फटाफट कर लो, मैं ज़रा बैठ के बना रहा हूँ ताकि मैं थक गया था। अच्छा, आप बताएं भट्ट साहब, और बताएं तबीयत सेहत ठीक है? आप आजकल की मसरूफियात इधर ही होते हो? जी इधर ही होते हैं, अल्लाह का करम है, सब ठीक है। आप सुनाए हैरो हरियत से? ठीक ठाक अलहमदिल्ला। भट्ट साहब के बाद ना मैंने एंड्रॉयड फ़ोन से बड़े 2-4 व्लॉग बनाए हैं, लेकिन वो मेरे प्रैक्टिस व्लॉग थे, वो मैं अपलोड नहीं थे की। वो मैंने आपको पहले भी बताया था। जो मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ ना, ये मैं आईफोन से बना रहा हूँ। ये व्लॉग मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। ये जो मेरा व्लॉग आएगा ये 3-4 दिनों बाद आएगा। आज जो मेरा व्लॉग आना है ना, वो मेरा आना है जटां दे मुंडा नाम है चैनल का। भट्ट साहब बहुत शर्मा क्यों रहे हैं? भट्ट साहब मुझे बताएं, मैं व्लॉग ठीक बना रहा हूँ, चल परूँगा, अल्लाह ताला मेरा बाजू पकड़ लेगा, चल परूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक कामयाब करेगा। भट्ट साहब सड़कां ब्लॉक करनी है, कर गखर दियाँ गुजरांवाले तो लैके वजीराबाद तक ब्लॉक करनी है सारियाँ। ओके ओके हो गया। अच्छा, अब अपनी चुस्से और अपनी चिचोलों से हट के भट्ट साहब से पूछते हैं। भट्ट साहब बताएं कि आपका क्या राय है कि फ़लस्तीन और इजराइल के आगे। मेरी ये वीडियो मुझे पता है किसी ऐसे पर्सन के पास चलेगा ही ना, तो बहुत सी फ़लस्तीन के जो है ना मुसलमान, उनका बहुत सी हेल्प होगी। आप बताएं कि आपकी इसमें क्या राय है? मेरी राय ये है कि जो ऊपर बैठे हैं हुक्मरान, उनको सबसे पहले कोई ना कोई जो सा ना कदम उठाना चाहिए बड़ा। अच्छा। जो जिनकी वजह से उनके ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं इसराइल वाले, अच्छा। वो ख़त्म हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम लोग दुआ कर सकते हैं, हमारे जो हाथ बस में है हम तो वही कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, रोडों पे खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। पर आगे जो अमल वगैरह करना है वो तो जो आर्मी में बैठे हैं, आर्मी में या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो गया, आर्मी के जो हो गए, उन्होंने ही सारा कुछ करना है। उनको यही मैं राय दूंगा कि जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ कदम ऐसा उठाएं कि जिसकी वजह से वो जो इसराइल जुल्म कर रहा है वो ख़त्म हो जाए उनके ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर। ऐसे ही है। और ना फ़लस्तीन और इजराइल की जंग के बाद ना पाकिस्तान और इंडिया की World War 3 भी मैंने सुना है होने वाली है। आपका इसमें क्या है? वो सुना मैंने कि अमेरिका की साजिश है। वो अमेरिका जो सा ना उसको इंडिया को बोला है उन्होंने कि आप इनको जो सा ना ध्यान लगाएं, इनको जो सा ना आप इनके साथ आप थोड़ी सा ना इशारा कराएं दुश्मनी का, और हमें इधर फ़लस्तीन पे के ऊपर जुल्म जारी रखें। यानी कि जो इंडिया और अमेरिका है वो इजराइल के साथ है और हम फ़लस्तीन के साथ है। हाँ। यानी कि आपका इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हो कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनको अकल मौत आए हाँ जी, इस वीडियो के थ्रू। ठीक और है। अगर इसका हाल ये हुआ कि World War 3 छिड़े तो छिड़नी चाहिए, जंग होनी चाहिए या अमल सलामती, यानी कि जंग करें या अमल सलामती से दुआ शुआ करें? देखें ना, इसमें आपका क्या राय है? वो कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर जुल्म, जंग वगैरह, बम धमाके कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। अच्छा।
उनको डेडलाइन देनी चाहिए अच्छे वाली, जो उनकी समझ में आए। बिल्कुल नहीं, देखो ना, अगर हमारे मुसलमान हैं, पहल हमने करनी है। अगर हम पहल करें या ना करें, जंग करें या ना करें, या बस दुआ ही करते रहें। इसका रीज़न मैंने इससे पहले आपको बता दिया सारा। जी जी, वो मैं समझ गया। तो ताकि जो बड़े है ना, वो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ आए, वो कुछ ना कुछ करें, या पैसों के थ्रू या अपने जंग के थ्रू। क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है मुसलमानों का जिसके पास न्यूक्लियर बम है, एटम बम है। मुझे बहुत से पिछले बच्चे कह रहे थे कि एटम बम होएगा, फेंकेंगे इसराइल पर, तब ये कुछ ना कुछ हो पाएगा। ऐसा ही है। हाँ जी। और इसके अलावा और कुछ, और ना यार, आज का व्लॉग जो ना इन्फॉर्मेटिव हो रहा है, ठीक है बट साहब। और आपका कोई बचपन का इसके वो ठीक है, आपकी मैंने राय ले ली। इसके अलावा उसको रखा है साइड पे। अब बताएं, मेरा एक आधा दोस्त है जो मैं कहता रहता हूँ कासिम, उसका अंडर 19 पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, 54 स्कोर उसने मारा था। अब बताएं वो आजकल कहाँ है, किधर गायब है, क्या सीन पड़ा? मैं तो उससे नाराज़ हूँ। क्या सीन पड़ा उसका? सीन उसका ये है कि उसको अभी कैंप वगैरह कर रहा है वो। अच्छा, उधर उसका कैंप है, क्या नाम लेते हैं उनका, गुजरांवाला में कैंप लगा हुआ है। कल उसका मैच है सियालकोट में, अच्छा, सियालकोट स्टेडियम में। अच्छा, उधर जाकर करेगा, देखें दुआ ही करनी है। अगर स्कोर करेगा तो कल सियालकोट स्टेडियम में करेगा क्या, या कब? कल मैच है उधर सियालकोट स्टेडियम में। बट साहब, आप, मुझे लगता है आप शाय आ रहे हैं। आप तो इतने शाय पर्सन नहीं थे यार। मुझे देख ले, मैं क्लास में कैसा पर्सन था। हाँ, वो मैंने उनको बताया मैं क्लास में कैसा था, शाय था या नहीं था? बताओ, ये मेरे क्लास वाले बताओ। शायद है। तो अब देख लो, जिथे मर्दी, हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, व्लॉग स्टार्ट। हाँ जी। अच्छा, अब कोई किस्सा हो, कोई बात हो, या कहना चाहते हो, कह सकते हैं, क्योंकि मैं क्लिप ख़त्म करके रैंडम बंदों के पास जाना है, अपना व्लॉग कंटिन्यू करना है। बताएं। बात ये है कि खुश रहो, आबाद रहो और दुआओं में याद रहो। खुश रहो, आबाद रहो, दुआओं में याद रहो। ठीक है, ओके जी भट्ट साहब, थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया। अब मैं जाता हूँ अपने रैंडम पर्सन के बाद। ठीक है, ओके जी। ओके जी। ओके जी, तो एक आदत स्कूल से छुट्टी हुई थी। स्कूल से छुट्टी के बाद एक स्कूल का बॉय है, ये भाई हैं, भाई का नाम पूछते हैं, इसके बाद इनसे भी इनकी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भजन, कैसे हैं? ठीक ठाक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदैन है। सुरैन। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं भाई 10th में पढ़ता हूँ। 10th में पढ़ते हैं। और यानी कि इस स्कूल में पढ़ते हैं, क्या नाम है स्कूल का? ये सर नजीब कैट। माशाल्लाह, बैग भी आपके पास है। आप मुझे पढ़े लिखे लगते हो। इनसे मैंने 4-5 और थे, इनमें से मैंने इन भाई को मुझे लगा थे कॉन्फिडेंट है, इसलिए मैंने कहा चलो आप ब्लॉग में आ जाओ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, मेरा आज का कंटेंट है कि फ़लस्तीन और इजराइल के बारे में, कि क्या कंटेंट होना चाहिए कि जो फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं ना, वो जल्द से जल्द उनको कोई ना कोई रहबर मिले। ठीक है, बिला झिझक जो मर्जी बताएं, या जो आपके माइंड में आ रहा है ना कि यार मेरी ये वीडियो उस तक पहुँचे, आप बताएं कि क्या क्या होना चाहिए ताकि फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं वो जल्द से जल्द आज़ाद हो सकें। इस तरफ आ जाओ। ये सबसे पहले तो ये है, जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं हमें उनका बाइकआउट कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसका बाइकआउट नहीं करेंगे, उन्हें पैसे पहुँचते रहेंगे इसराइलियों को, और वो मज़ीद असला वगैरह उसे बॉट कर सकते हैं। इसी वजह से सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं ना, उनका बाइकआउट करें। उसके बाद ये बात आती है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत है, जो मुस्लिम ममालिक है उसमें से पाकिस्तान है, उसके पास एटमी ताकत मौजूद है। तो एज़ एटमी ताकत होने की सूरत में पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो जो हमारे फ़लस्तीन में भाई हैं, मुसलमान भाई, उनके लिए पाकिस्तान को चाहिए वो कुछ ना कुछ करे, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, और एटमी ताकत होना एक बहुत बड़ी बात है। मुल्क में ओवरऑल दुनिया में मेरा ख्याल है 8 या 9 ममालिक हैं एटमी ताकत वाले, उसमें से एक पाकिस्तान भी है। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हो कि बाइकआउट किया जाए या जंग की जाए? मैं कह रहा हूँ बाइकआउट भी की जाए और साथ में जंग भी की जाए उनके साथ, ताकि उन्हें पता लगे कि भाई मुसलमान अकेले नहीं है फ़लस्तीन के, भाई हम उनके साथ हैं। अच्छा, यानी कि जो पाकिस्तानी है ना स्टूडेंट्स, वो भी फ़लस्तीनी के जो मुसलमान हैं उनके साथ हैं। पाकिस्तान अपने आप को इतना कमज़ोर या अपने आप को इतना लवारस ना समझे। ठीक है, वो भी मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं भी अभी मेरी फ़िलहाल यूनिवर्सिटी बंद है, यूनिवर्सिटी जाऊँगा, मैं भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो कह रहे हैं कि यार बस दुआ की जाए, अमन सलामती से काम हो जाए। दुआ तो अरसों से कर रहे हैं, दुआ से कोई नहीं हल हुआ, उससे क्या हल है फिर? जी, ये दुआ के साथ साथ अमल भी बंदे को करना चाहिए। अगर हम जैसे देखें, यहाँ बैठ के हम कहेंगे कि भाई हम वहाँ पहुँचे, हम नहीं पहुँच सकते। बेशक हम जितनी मर्ज़ी दुआ करें, क्योंकि जब तक बंदा अमल नहीं करेगा तब तक वो वहाँ नहीं पहुँच सकता। अगर जिस तरह हम लोग कहें कि भाई हम लोग एक बहुत बड़े अमीर कबीर आदमी बन जाए, जब तक हम लोगों ने हाथ पैर नहीं हिलाने, हम कोई काम नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं उस जगह पे नहीं पहुँच सकते। अच्छा, यानी कि आपका कहने का मतलब है दुआ भी की जाए, दुआ के साथ साथ
अमल भी किया जाए। यानी कि अगर मुझे आप इतने कॉन्फिडेंट लगे, उतना कॉन्फिडेंट मैंने किसी को देखा नहीं। अगर कहा जाए, मुल्क में कहा जाए कि यार सारे स्टूडेंट्स सारे वाम आ जाए, आप जाओगे जंग के लिए? जी इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वो आप अपना नाम बता दो पहले। मेरा नाम सुदैम है। माशाल्लाह सुबैन साहब, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत ही माशाल्लाह। अल्लाह आपको तरक्की दे, कामयाबी दे। मेरी दुआ है कि आप दुनिया के हर मुकाम में जीते रहो। मेरे कंटेंट ऐसा नहीं है कि मैं फीमेल दिखाऊं, मेरा कंटेंट ऐसे है बस यार दोस्त आए। आज का बस इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था, इसलिए ताकि जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं उनको कुछ ना कुछ मिल सके, यानी कि कुछ ना कुछ उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया, ओके। तो स्कूल के बच्चे से फ्री होने के बाद अब एक ये दुकान थी अल हाफिज़ रेस्टोरेंट, ये भी गखर में ही है, जो पहला पुल है ना बाजार वाला, उसके इस तरफ लेफ्ट तरफ है। ठीक है, अब इधर एक आधा भाई बैठे थे, उनसे पूछ लेते हैं सबसे पहले उनका नाम, उसके बाद जो आज का हमारा कंटेंट है उसके हवाले से भाई से उसका पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बताएं कि आपका नाम क्या है? अदनान मेरा नाम। अदनान, आप ये अल हाफिज़ रेस्टोरेंट में काम करते हैं? जी मैं यहाँ पे काम। ठीक हो गया। अब यार भाईजान, मैंने आपसे पहले भी जिसके पास मैं जाता हूँ सबसे पहले मैं लेता हूँ परमिशन, उसके बाद कैमरा खोलता हूँ। अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान ऐसा फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए क्या करे कि वो जल्द से जल्द आज़ाद हो सके, रिहा हो सके, हम जैसे खुल्लम डुला जी सकें। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पैसों से जान नहीं कर सकते तो आप कम से कम अपनी बिल्कुल आवाज़ उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास आवाज़ उठाने के लिए ताकत है, बिल्कुल। जो ज़ुबान है ये हमारी ताकत है। बिल्कुल। अगर आप वहाँ पे जाके लड़ नहीं सकते तो कम से कम उनके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारा पाक आर्मी से हमारे वज़ीर आज़म से यही रिक्वेस्ट है कि उनके लिए आप आवाज़ उठाएं, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। यानी कि आवाज़ उठाएं किस सेंस में? यानी कि एटम बम के थ्रू या जंग करें या जिहाद करें? ज़ाहिर बात है भाई, एटम बम के ज़रिए उन्हें लड़ना चाहिए, वो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके लिए हमें लड़ना चाहिए। हमें यकीन माने हमें दिली दुख है, दिल्ली दुख है उनसे। हाँ। तो और बहुत से ना उनकी हिफाजत करे, बिल्कुल अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे, उनको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखें। और बहुत से इधर भाई वो भी हैं कि ना बाइकाट बहुत सी करते हैं चीज़ों में। बाइकाट से कोई असर होता है? सर बाइकाट से बिल्कुल असर नहीं होता। जब तक आप अपने मन पसंद से बाइकाट नहीं करेंगे ना, तो आपका बिल्कुल बाइकाट से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पाकिस्तानियों ने तो उसके पैसे दे दिए हैं ना, तो बाइकाट से क्या असर होगा? यानी कि पाकिस्तान ने उनके पैसे, उनकी चीज़ों के पैसे दे दिए, अब खरीदो ना खरीदो बाइकाट तो कोई इशू। बाइकाट से भाई कुछ नहीं होगा। जब हमें मतलब कि मैंने एक पेप्सी लिए, पेप्सी के कुछ बंडल्स लिए, मैंने उनको पैसे दे दिए, अभी मैं उनको फाड़ूं या गिराऊं या जो भी करूं तो वो मेरा नुकसान है, ना कि इसराइल का नुकसान है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सब भाई आवाज़ उठाएं, तो अल्लाह उनके लिए दुआ करें और हमारी पाक फौज को उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल। इंशाल्लाह हम लड़ेंगे और उनके साथ। बिल्कुल। भाई की सोच है माशाल्लाह, बहुत ही न्यूट्रल सोच है। भाई ने जो बड़ी एक नज़रिया से कहा है कि बाइकाट तो उन्होंने पैसे पे कर दिए हैं, बाइकाट हम ले ना लें उनसे इसराइल को कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा, हमने पैसे पे कर चुके हैं, हमारे मुल्क के जो सरबराह हैं वो पैसे पे कर चुके हैं। अब भाई ने कहा कि जंग की जाए, अमन। भाई मुझे ना बहुत से आए हैं मैसेजेस कि यार अमन और सलामती से भी कुछ ना कुछ हो सकता है। पिछले सदियों से यही करते आए हैं, आज़ाद कश्मीर वो आज़ाद तो नहीं हुआ, अमन से कुछ नहीं होगा, हमको शुरुआत करनी पड़ेगी। अमन से भाई कुछ नहीं होगा, जब तक हम अपने बाजुओं से अपने दिल से लड़ाई नहीं करेंगे उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। अब ये जो जिहाद है ना, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये है अपनी सेंस के थ्रू, बोल के थ्रू करना। यानी कि अगर ये मेरी वीडियो जाएगी ना किसी हुक्मरान को, बस मेरा इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैं फाइनेंशियली तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि उनके लिए कुछ ना कुछ करूँ, और ना ही फिज़िकली तौर पे, बस मैं इस तौर पे हूँ कि कर सकूँ। ठीक है इंशाल्लाह। आप सब हम वज़ीर आज़म पंजाब को भी कहते हैं कि उनके लिए कुछ करें। पाक आर्मी से भी रिक्वेस्ट है हमारी, तो हम भी आपके साथ हैं, मेहरबानी। हम भी उनके लिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इनको कहते हैं वीडियो को लाइक करें। भाई बहुत मेहनत कर रहा है, भाई बहुत मेहनत कर रहा है, भाई यहाँ पे आया है, काफ़ी गर्मी है सुबह का। भाई मैं निकला हूँ 11:30 बजे का, तो भाई को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल को भी सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल को भी इस तरह दबाएं, बेल को भी फाड़ दें। ओके भाई, मेहरबानी, शुक्रिया। Thank you, हाफिज़। ओके जी। अब जब हम बाइट थे ना, बाइट वो भाई से पूछा था, अब भाई हैं एक और भाई हैं, वो कह रहे थे यार भाई मुझसे भी पूछ लो। बहुत काम होते हैं जो कि खुद कहते हैं कि मुझे वीडियो में लाओ, नहीं तो मैं खुद कहता हूँ कि यार वीडियो में आओ। ये बहुत कम भाई है थे, ये वाहिद भाई है जो कहते हैं मुझे भी लाओ, मैं भी कुछ ना कुछ अपना करना चाहता हूँ। अगर फाइनेंशियल तौर पर नहीं, फिजिकली तौर पर नहीं, तो मैं पैसों के तौर पर नहीं, तो मैं करना चाहता हूँ। तो भाईजान बैठ जे, बैठ के अंदर
माशाल्लाह इन्होंने बहुत इज़्ज़त दी है। इनसे पूछते हैं कि भाईजान फ़लस्तीन पाकिस्तान के जो है ना हुक्मरान या हम ऐसा क्या करें कि जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं वो बहुत देर से जंग छिड़ी है वो आज़ाद हो सकें, एक बंदा भी आज़ाद हो जाए। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब ये जो मसला है ना, इस मसले में सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पूरी उम्मत है, बिल्कुल। मुसलमान है, हम जितने ममालिक हैं हम सबको इकट्ठा होना है। बिल्कुल। लेकिन मसला ये है कि हमारी गैरत मर चुकी है। बिल्कुल। हमारे अंदर गैरत नहीं है, खास तौर पे जो हम पंजाब हैं हमारे अंदर तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। और आवाज़ उठाने तक, और हमने क्या किया, हमने मीम्स बनानी शुरू कर। बिल्कुल। लिहाजा हमें चाहिए, अगर हम पे बीती होती तो मैं आपसे पूछता कि आप मीम्स कैसे बनाएं। बिल्कुल। खुदारा उनके लिए दुआ करें, उनके खतरे लिए उन आवाज़ उठाएं। बिल्कुल। अगर कुछ कर नहीं ना सकते तो एटलीस्ट दुआ करें, मीम्स बना के या दे के खुश ना हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो जो माएँ हैं वो हमारी भी माएँ हैं, वो जो बहनें हमारी भी बहन। बिल्कुल। हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। इस मुल्क पाकिस्तान को, ईरान को, सऊदीया को, इन सब को लड़ना चाहिए। बिल्कुल। सबको उठना चाहिए। अगर आज नहीं उठेंगे तो याद रखिएगा कि रोज़ महशर आपसे वो बच्चे आपको यहाँ से पकड़ के कहेंगे कि आप लोग क्यों नहीं हमारे लिए उठे। आप कलमा मोहम्मद का पढ़ते थे, हम भी हजूर पाक का कलमा पढ़ते थे, अब हमारे लिए क्यों नहीं रहे। बिल्कुल। यानी कि इनसे जो भाई ने बहुत, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि क़यामत वाले दिन जो हम ये फ़लस्तीन और इजराइल का मामला छिड़ा ना, क़यामत वाले दिन छोटे छोटे बच्चे जो कि बिना किसी कसूर के, जो कि अभी होश में भी नहीं है, उनको जान से मार दिया जाता है, वो आपका गिरबान पकड़ के कहेंगे बताओ आपने हमारे लिए क्या किया, फाइनेंशियली तौर पर, फिजिकल तौर पर या सेंस की तौर पर क्या किया। मेरे से जितना हो रहा था मैं कर रहा हूँ, भाई से जितना हो रहा था भाई कर रहे हैं, जिन से जितना हो रहा है वो कर रहा है, और जिन से नहीं ना हो रहा वो कुछ ना कुछ करे। ऐसे ही भाई जब वाक़या करबला हुआ है तो अच्छा साहब कह रहे हैं कि हल मिन नासरियन छोड़ना, तो क्यों कहा? आज कहते थे कि काश इमाम ने हमें बुलाया होता। बिल्कुल। वो अल्लाह के बदले आपको इमाम ने, चलो आप उस वक्त नहीं थे, बिल्कुल। अब का करबला जो है ना वो फ़लस्तीन है। बिल्कुल। अब वहाँ जाओ, बिल्कुल, वहाँ जाके उनका साथ दो। बिल्कुल बिल्कुल। या सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं। बिल्कुल। मैंने कई मौलवी देखे हैं जो सिर्फ सियासत चमका रहे हैं। कोई बंदा, कोई किसी किस्म का बंदा सिवाय अपनी सियासत के, अपनी पेट के अलावा कोई उनकी मदद नहीं करता। बिल्कुल। लिहाजा खुदा का डर देन में रखें। आपने रोज़ाना से जवाब देना है, उन बच्चों ने आपका गिरबान पकड़ना है। बिल्कुल। आज उनके साथ जुल्म हुआ है तो कल आपने रोज़ महशर आप जन्नत भूल जाएं कि आप जन्नत जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। यानी कि जितनी मर्जी नमाज़ें पढ़ लो, जो मर्जी कर लो, अगर कबूल ही नहीं, हकूक़ वाली बात नहीं है तो आपकी कुछ कबूल नहीं। आपके अंदर इंसानियत बिल्कुल है तो आपको कुछ बिल्कुल। जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने तमाम इंसानियत का कत्ल किया, जिसने एक इंसान को बचाया उसने तमाम इंसानियत को बचाया। आप उसके खामोश हैं ना, तो आप बराबर के शरीक हो। बिल्कुल। आप इसराइल के साथ, आप लोग खामोश हैं, आप इसराइल के साथ हैं। दूसरी बात जो आप बाईकाट कर रहे हैं, बाईकाट आप कर रहे हैं, आगे ये देखिए ना KFC का बाईकाट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? KFC का मालिक तो अब जो ऑनर है वो पाकिस्तानी है, उसने तो ब्रांच ली है, उसने तो पैसे दे दिए। अब वहाँ पे पेट पड़ रहा है तो जो वर्कर्स हैं वो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, बिल्कुल उनका पेट पड़ रहा है, बिल्कुल। अब उन पे तो ना जाए ना, अपना नुकसान तो ना करे ना, कम से कम करना है तो हुकूमत को जगाए। अगर आप लोगों में, हम पंजाब में गैरत होती ना, गैरत नाम की कोई चीज़ होती तो ये बात याद रख ले, हर घर से बंदा निकलता। बिल्कुल। मसला ये है कि 10 घर हैं तो एक घर से बंदा निकलता है, 9 घर उस पर हंसते हैं। बिल्कुल। क्यों हंसते बताएँ? मसला यही है कि हमारे अंदर गैरत नहीं है। खुदा की कसम हमसे बड़ी बेगैरत कौम कोई नहीं है। बिल्कुल। और रोज़ महशर इस बेगैरती की सज़ा आप लोगों को मिलेगी। बिल्कुल। अल्लाह पाक आपको अब भी हिदायत। बिल्कुल। और भाईजान मैंने वो देखा है, फ़लस्तीन वो ना मैट बिछा होता है दुकानों में, नीचे सड़कों पे फ़लस्तीन कुत्ता, फ़लस्तीन पर लानत, और ऊपर पाँव के निशान। इससे अगर कोई वीडियो बना के अपलोड करे नेट पे, अगर इजराइल वाले देखेंगे वो पाकिस्तानी झंडा नीचे रखेंगे, हमको कितना बुरा लगेगा। इस तरह की नीच हरकतें करना छोड़ो, उठो कुछ ना कुछ करो। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। आज आप लोग अगर सारा पूरा मुल्क उठ के हुकूमत को कह रहे ना कि आप ये करो, तो हुकूमत की ज़रूरत नहीं कि वो ना करे, लेकिन हुकूमत को पता है कि हमने एक फैंटी लगानी है, किसी ने उठना ही नहीं है। बिल्कुल। तो आज आपके मुल्की हालात, आज फ़लस्तीन के हालात, आज जितने भी हालात हैं, ये महंगाई, सब कुछ सिर्फ आप इतने बेगैरत हो चुके हो, जिस वजह से ये सब कुछ। आप में गैरत होती, आपसे तो बांग्लादेश बेहतर है। बिल्कुल। जिन्होंने एक पूरी हुकूमत गिरा दी,
उनके वज़ीर आज़म वो जो सदर थे वो भाग गए थे, वो इंडिया चले गए। अच्छा। क्योंकि उनकी पूरी कौम निकली है। बिल्कुल। ये कल की बात है। अच्छा। और आप लोग आप इधर बैठे हो, हंस रहे हो, मीम्स बना रहे हो, खुदारा इन बातों से। बिल्कुल। ओके जी भाईजान, भाई को अभी इजाज़त देते हैं, अभी ब्लॉग को ख़त्म नहीं करते, घर जाके देखते हैं कोई ना कोई काम है, अरफान महर आया कि नहीं आया, फिर ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। भाईजान बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू, आपने बहुत इज़्ज़त दी।